राधे सभी को। आज मैं बात करने जा रही हूँ लड्डू गोपाल का बाल अर्पण हमने क्यों किया और ये हमें कैसे पता चला कि हम उनका बाल अर्पण भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। जब मैं लड्डू गोपाल को अपने घर में लेके आई थी तो ये मेरे जो लड्डू गोपाल बड़े वाले हैं तो मैं सितंबर अभी 2021 में सितंबर में लेके आई थी। और मेरे पास दो छोटे छोटे लड्डू गोपाल हैं, जो एक 2017 के हैं और जो एक 2018 के हैं। तो 2017 वाले जब मेरी वैष्णवी पेट में थी तब मैं ली थी, मेरे भाई ने गिफ्ट किया था। और 2018 वाले जब वैष्णवी हुई थी तो लड्डू गोपाल को राखी बंधवाने के लिए मैं ली थी। तो उस टाइम पे जब वैष्णवी राखी बांधी अपने दाऊ को तो वो बहुत छोटे थे। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मतलब बड़े लूँ, क्योंकि आदमी उतना नहीं समझ पाता शुरू शुरू में। तो मैं बड़े नहीं ली थी, छोटे ही ले ली थी उसको राखी बंधाने के लिए। सोची कि हमेशा इनको ये राखी बांधेगी, पर उनके हाथ में राखी आती ही नहीं थी। एक दिन मतलब ऐसे चढ़ा देती थी, फिर निकाल के रख देती थी साइड में। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, मैं वैष्णवी के लिए ना बड़े लड्डू गोपाल लूँगी, जिनको वो अच्छे से राखी बांध सके, अच्छे से प्यार कर सके, अच्छे से उनका श्रृंगार कर सके। तो फिर मैं अभी सितंबर में जब गई राखी में तो उनको लेके आई, तो इस साल वो राखी बड़े लड्डू गोपाल को बांधी। तो जब ये मेरे घर में आए तो मेरे मन में हर टाइम पे यही रहता था कि मैं इनको पुत्र के रूप में लेके आई हूँ, पर इनके लिए कुछ भी नहीं की। अगर मेरे कोख से बच्चा जन्म लिया होता तो मेरे घर में बहुत धूमधाम से, सबके घर में होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर प्रोग्राम होता है। पर इनको लेके आई तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, बस अभिषेक कर दिया। क्योंकि उस टाइम पे इतना मतलब वो भी नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो मैंने अभिषेक किया, अभिषेक करके इनको यहाँ पे स्थापित कर लिया अपने घर में। पूजा पाठ स्टार्ट कर दिया, वैष्णवी के साथ इनका अटैचमेंट हो गया, मेरे साथ भोग लगाना। मतलब मेरे मन में ये था कि जो मैं वैष्णवी के लिए करूँ तो इनके लिए करूँ, या फिर लड्डू गोपाल के लिए जो करूँ तो वैष्णवी के लिए करूँ। कभी मतलब कम ज़्यादा दोनों में ना हो, क्योंकि मेरे लिए जो है लड्डू गोपाल और वैष्णवी दोनों बराबर हैं। तो मैं इन दोनों में भेदभाव नहीं करती। कभी मैं वैष्णवी को बाहर खिलाने लेके गई तो उनके लिए जो होता है, मैं नमकीन चीज़ें उनके लिए नहीं लेके आती, क्योंकि उसमें क्या कैसे डाल के रखा है मुझे नहीं पता। मैं इनके लिए मीठा ही हमेशा लेके आती हूँ, तो लेके आऊँगी। और वैष्णवी भी है तो जैसे बाहर गई खाने तो हमेशा बोलेगी कि माँ जी दाऊ के लिए ले चलिए ना, कुछ दाऊ को भी अच्छा लगेगा। वो हमेशा उनके लिए बोलती है। तो मेरे मन में हमेशा था कि मैं मतलब इनके लिए तो करती हूँ, पर वो सारे संस्कार नहीं कर पाई जो मेरे घर में एक पुत्री आने पे होता है। तो ऐसे मैं बैठी थी, अभी मुझे घर जाना है जनवरी या फरवरी में। तो मैं सोच रही थी कि घर जाना है, अगर मेरा बेटा हुआ होता तो मैं उनका मुंडन करा के अपने घर लेके जाती। क्योंकि बोलते हैं कि झालर वाले बच्चों को बहुत रास्तों में नहीं घुमाना चाहिए, और मेरा घर दूर पड़ता है। तो मैं यही सोच रही थी कि इनको कम से कम इनका मैं मुंडन करवा पाती। तो मैं बार बार अपने हस्बैंड से बोलती कि मुझे इनका संस्कार करना है, अन्नप्राशन हो गया, बरहं हो गया, मुंडन हो गया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है लोग क्या बोलेंगे। मतलब होता है ना, एक सोच हो जाती कि लोग क्या बोलेंगे कि भगवान के लिए इतना कर रही है। थोड़ी गांव में हो ही जाता है ये सोच। फिर मैं ऐसे सोच रही थी, इनसे बोली कि देखिए ऐसा है, कोई कुछ भी बोले, हम घर चलेंगे तो इनका अन्नप्राशन करवाएंगे मम्मी के घर में अपने मायके में, और दादी बाबा के घर में जाएंगे तो इनका अभिषेक और बरहंव करवाएंगे। फिर दूसरे दिन मैं बोली कि अरे इनका काश हम मुंडन भी करवा के ले जा पाते। तो मुझे पता नहीं था कि इनका हम बाल अर्पण कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसे मैं सोचती बैठी थी और इनसे भी बोली, तो ये बोली कि अब इनका मुंडन कैसे करवाएंगे। तो बोले पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर मेरे बार बार ये मन में आ रहा था कि नहीं, इनका बाल अर्पण मुझे करवाना ही है। फिर अचानक से जब ये ड्यूटी चले गए तो अचानक से मुझे यूट्यूब में एक वीडियो दिखा, जिसमें भक्त ने श्री बांके बिहारी मंदिर में जाके श्री बिहारी जी के चरणों में अपने बाल गोपाल का बाल अर्पण किया था। वो मैं जब वीडियो देखी तो मेरे मन में तुरंत ये आया कि नहीं, ये मेरे कान्हा ने चमत्कार किया है कि तुम्हारे मन में इतने दिन से चल रहा था मेरे बाल अर्पण को लेके, तो तुम ये कर सकती हो।
तुम भी जाके, जैसे मैं सोची थी कि मेरा अगर बेटा होता है तो कभी भविष्य में मेरा बेटा होता है तो मैं उनका नाम कान्हा रखूँगी, और ये आए तो पहले से हम लोग नाम कुछ सोचे ही नहीं, कान्हा कान्हा बुलाने लगे। और फिर जब ये इनके मुंडन का सोचा तो मुंडन का भी ये हो गया कि वीडियो दिखा दे, तो नहीं, ये कान्हा चाहते हैं कि हम उनके लिए कर पाएँ। तो मेरा यही था कि मेरा जब बेटा होगा तो मैं वृंदावन ले जाके उनका मुंडन करवाऊँगी। मेरे यहाँ ये संस्कार होते हैं। आप लोग मुंडन को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर बाल अर्पण करवाते हैं छोटे बच्चों को। लड़के का 2 बार और लड़की का शायद 1 बार करवाते हैं। अच्छे से मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि मेरे बेटी का तो 10 बार हुआ है तीर्थ में। जहाँ जहाँ ही इसको लेके जाती थी तो वहाँ वहाँ हम इनका बेटी का बाल अर्पण करवा देते थे। तो मुझे इतना नहीं पता था। फिर मैं वीडियो देखी, जब देखी तो मैं समझ गई, नहीं, मेरे कान्हा ने ये, मेरे कान्हा का ही चमत्कार है, जो मतलब ये चाहते हैं कि अब जाके तू करवा। फिर हम लोगों ने तैयारी बनाई, बोली ठीक है हम लोग वृंदावन जाएंगे। घर जाने से पहले ये भी क्लियर नहीं था कि अभी जाएंगे कि बाद में जाएंगे। पहले ये प्लानिंग थी कि हम होली खेलने वृंदावन जाएंगे, पर मेरे मन में ये था कि जब हमारा बेटा होता तो हम घर जाने से पहले उनका मुंडन करवाते, तो हम इनका क्यों ना करवा के जाएं। जबकि अभी हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम वृंदावन जाके आए। कुछ ऐसे कंडीशन थी कि अभी हम जा ही नहीं सकते थे। फिर अचानक से 2 दिन के अंदर अंदर प्लानिंग बनी कि नहीं, हम चलते हैं वृंदावन, इनका बाल अर्पण करवा के आते हैं। और मुझे ये भी नहीं पता था कि पूस लगने वाला है, होता होगा कुछ जिसमें आप अच्छे काम नहीं कर सकते। अब मैं जब वृंदावन गई तो एक आंटी मिली, बोली अरे हम भी आए हैं अपने बच्चे का मुंडन करवाने यहाँ पे, तो नहीं तो अभी पूस लग जाएगा, तो जनवरी फरवरी तक अभी कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं बोली अच्छा, मतलब ये कान्हा जी का ही चमत्कार होगा कि जो मुझे पहले ही बुला लिया। और सोचिए इनकी छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। अभी लास्ट टाइम पे हम लोग लेने वाले थे छुट्टी 20 से लेने वाले थे छुट्टी 25 तक में, तो लास्ट की छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। अब पहले इनकी छुट्टी भी मिल गई। तो सिर्फ ये कान्हा जी का ही चमत्कार मैं मान सकती हूँ, जो मुझे इसके लिए प्रेरित किए। और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जो भी अपने पुत्र रूप में बाल गोपाल को लाएं या मित्र रूप में लाएं, तो उनका ज़रूर संस्कार करिए, क्योंकि आप जिस भाव से लेके आए हैं अपने घर में, कुछ भी वो बाल रूपी ही है, आप उनका अगर करेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी। और भगवान तो भगवान ही होते हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर हाँ अपना भाव पूरा कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।